यूं तो बॉलीवुड में शादीशुदा जिंदगियां जरा कम ही चल पाती हैं। ऐसे में अगर शादीशुदा जिंदगी में बॉलीवुड के सितारों में एक बॉलीवुड का सितारा हो और दूसरा किसी और इंडस्ट्री से, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी चल जाए। लेकिन अगर बॉलीवुड की शादी में दोनों ही लोग बॉलीवुड से संबंध रखते हों, तो ऐसे में उनकी शादीशुदा जिंदगी कितनी लंबी टिक पाएगी, ये कहना जरा मुश्किल है। जनरली अगर आज की डेट में हम बात करें तो बॉलीवुड कपल्स में आपको ज्यादातर कपल्स ऐसे दिखाई देंगे जो लंबी शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। उनमें से एक जो पार्टनर है वो बॉलीवुड से है तो एक किसी और इंडस्ट्री से। लेकिन अगर दोनों ही पार्टनर्स बॉलीवुड से हैं तो आपको कुछ इक्के दुक्के एग्जाम्पल्स ही मिलेंगे जिनको आप ये बता सकते हैं कि बॉलीवुड का ये कपल पूरी तरह से बॉलीवुड का कपल है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बॉलीवुड से संबंध रखते हैं। और उन कपल्स में से एक या दो कपल्स गिनती के आप बता सकते हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन कपल माना जाता है अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का। लेकिन साथ ही साथ एक कपल जिनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया भर में है वो हैं सायरा बानो और दिलीप कुमार। हालांकि दिलीप कुमार साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ताउम्र दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। शादी के बाद से ही ये लोगों के चहीते कपल बन गए और अच्छे खासे समय तक दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो एक दूसरे के सपोर्ट बनकर खड़े रहे। लेकिन कैसे दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो की शादी हुई, कैसे इन दोनों की मुलाकात हुई और तब क्या हुआ जब दिलीप कुमार साहब से पहले सायरा बानो को बॉलीवुड के ही एक और एक्टर से हो गई थी बेइंतहा मोहब्बत। इस कदर मोहब्बत हो गई थी कि सायरा बानो उनसे शादी तक करना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। क्या है ये पूरी कहानी और कैसे इस पूरे मसले में हुई दिलीप कुमार साहब की एंट्री, आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। जब सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी हुई तो लोगों को उन दोनों के एज गैप को लेकर भी कुछ तकलीफ हुई, लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी को एक्सेप्ट किया। लेकिन दिलीप कुमार से मुलाकात से पहले ही सायरा बानो को बॉलीवुड के एक और एक्टर से हो गई थी बेइंतहा मोहब्बत, और ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि ऑलरेडी शादीशुदा जुबली कुमार राजेंद्र कुमार थे। सायरा बानो ने राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म बेला में काम किया। इसके बाद सायरा बानो ने राजेंद्र कुमार के साथ कई और फिल्मों में काम किया। फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और एक समय ऐसा भी आया जब सायरा बानो ने इस बात की जिद ठान ली कि वो राजेंद्र कुमार से शादी करेंगी। सायरा बानो ये अच्छी तरह से जानती थीं कि राजेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन बावजूद इसके वो राजेंद्र कुमार को अपना दिल दे बैठी थीं। उस समय सायरा बानो की मां ने सायरा बानो को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब सायरा उनकी एक नहीं सुन रही थी तब उन्होंने एक ट्रिक आजमाई। सायरा के बर्थडे पर उन्होंने दिलीप कुमार को भी इनवाइट किया और सायरा बानो इस बात की जिद पकड़ कर बैठी थी कि वो अपनी बर्थडे पार्टी में राजेंद्र कुमार को भी बुलाएंगी। माँ ने सायरा के बर्थडे पर दिलीप कुमार को घर पर बुलाया। दिलीप कुमार ने सायरा बानो से बात की और उन्हें समझाया कि अगर वो राजेंद्र कुमार से शादी करेंगी तो लोग पूरी जिंदगी उन्हें ताना मारेंगे। दिलीप कुमार की ये बात सायरा बानो को समझ में आ गई और उन्होंने राजेंद्र कुमार से शादी करने की जिद छोड़ दी। इसके बाद सायरा बानो की बातचीत दिलीप कुमार से होने लगी। बात करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद सायरा बानो ने दिलीप साहब को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। दोनों की उम्र में 20 साल से भी ज्यादा का फासला था, लेकिन सायरा बानो को दिलीप कुमार में न सिर्फ एक बेहतरीन इंसान बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड दिखाई देते थे और दिलीप कुमार भी सायरा बानो को बेहद पसंद करते थे। परिवार की रजामंदी के साथ इन दोनों ने एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन साथी चुनने का फैसला किया और फिर एक दूसरे से शादी कर ली। और इस तरह से बॉलीवुड का ये जोड़ा रियल लाइफ में भी एक बेहतरीन कपल बन के सामने आया। सायरा बानो दिलीप कुमार के साथ हमेशा उनका ख्याल रखती रहीं और हमेशा उनके साथ एक बेहतरीन शादीशुदा जिंदगी जीती रहीं। आज भले ही दिलीप कुमार साहब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन सायरा बानो अक्सर उन्हें याद करते हुए कोई ना कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। अगर आप भी बॉलीवुड के इस खूबसूरत जोड़े को बेहद पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें।
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे दोबारा मुलाकात बहुत जल्द। तब तक के लिए